कारण भोले बाबा महाराज कह रहे हैं, तहाँ जलंधर रावण भयो, तहाँ जलंधर रावण भय हो, रन हति राम परम पद दयाओ, रन हति राम परम पद दयाओ, एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, जह लग राम धरी नर देहा, जग लग राम धरी नर देहा। पहला कारण भोले बाबा ने बता के दूसरा कारण बताया पार्वती, दूसरा कारण सती वृंदा और जलंधर। जितनी ही सती वृंदा पति व्रता थी, हरि भक्ता थी, विष्णु भक्ता थी, उतना ही उसका पति जलंधर दुष्ट प्रकृति का। देवताओं से युद्ध हुआ। लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरा कुछ और ही मानना है। लोग कहते हैं कि देवताओं के कहने से भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश बनाया। नहीं, ये ऐसी कहीं प्रमाणित बात नहीं, अप्रमाणित बात है। हमारे गुरुदेव ये कहा करते हैं कि जलंधर का वेश नहीं बनाया था देवताओं के कहने से। भगवान विष्णु नारायण ने, क्योंकि वृंदा हरि भक्ता थी, और जैसे ही नारायण गए तो गुरु के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जो वृंदा ने अनुष्ठान में बैठी थी, अनुष्ठान छोड़ दिया तो खंडित तो हो गया और नारायण के चरणों में गिर पड़ी। जो ही नारायण के चरणों में गिरी और यहाँ जलंधर मारा गया। तब वृंदा को जैसे ही पता चला, काश नारायण मेरे ग्रह नहीं आते, मैं अनुष्ठान नहीं छोड़ती तो जलंधर नहीं मरता, यानी मेरा सर्वनाश नहीं होता। वृंदा को क्रोध आ गया। वाह प्रभु वाह, मैंने बाल अवस्था से आपकी सेवा की, मैं परम हरि भक्ता हूँ और आपके कारण आज मेरा सुख संसार मिट गया। आप बड़े निर्दयी हो, बड़े पत्थर हो, काश आप नहीं आते तो जलंधर नहीं मारा जाता। मैं आज तुम्हें अपने हरि भक्त की सेवा से तुम्हें श्राप देती हूँ, आप इतने पत्थर दिल के हो तो जाओ पत्थर के ही बन जाओ। भगवान बोले एवं मस्त। वही भगवान जब पत्थर के बन गए, वृंदा ने सोचा ये तो अनाचारी दुराचारी आताताई था ही जलंधर, पर मैंने अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने देव, अपने परमात्मा को पत्थर का बना दिया। वृंदा चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, जो आप पत्थर के बने पड़े हो, पर ऐसे पत्थर के बन जाओ कि शालिक राम बन जाओ। बोली शालिक राम भगवान। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदा, तूने हमें शालिक राम बनाया तो हम भी तुम्हें वरदान देते हैं, जो तू वन की घास है तू भी तुलसी बने। जिस वैष्णव के घर में, जिस हरि भक्त के घर में शालिक राम की पूजा हो, उस घर में तुलसी जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी के मैं पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा, बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, और बिना तुलसी के वो घर घर नहीं होगा। बोलो, वैसे तो शास्त्रों का मत ये है महाराज, शालिक राम वैष्णव को ही पूजने का अधिकार है, माताओं को नहीं है। माताओं क्षमा करना, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, क्षमा करना। नारियों को कभी शालिक राम भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो नारियों को 50 के बाद करना चाहिए, 50 साल के बाद करना चाहिए, या फिर वैष्णव बन जाना चाहिए। तुलसी की कंठी हो, गुरु मंत्र होना चाहिए, तब होना चाहिए। और दूसरे नंबर में शालिक राम कभी खरीदना नहीं चाहिए, कि आप कहीं भी तीर्थ स्थान में जाएं और खरीद के लाएं, क्योंकि शालिक राम केवल नेपाल में गंडकी नदी में ही मिलते हैं। शालिक राम नेपाल में गंडकी नदी में ही मिलते हैं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, इसके हाथ में आ जाए। गंडकी नदी में स्नान करें, तुलसी दल को हाथ में लें, ओम नमो भगवते का जाप करते हुए जो ही डुबकी लगाएंगे, अगर भाग्य में होंगे तो आ जाएंगे, और अगर नहीं भाग्य में होंगे तो तुलसी को स्वीकार
कर लेंगे वही शालिक राम पूजने का अधिकार हो। तो महाराज आज इस तरह से भगवान ने आज वरदान दिया कि अगर हम शालिक राम बने तो आप बन की जो घास पड़ी हो वो तुलसी बन जाओ। तो माताओं, हर घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। बेटियों, तुम्हें भी प्रतिदिन सुबह ज़्यादा नहीं तांबे के लोटा से 1 लोटा जल तुलसी के जड़ में जरूर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, नवीन तुलसी का पौधा होता है, उस घर में नारायण का आवागमन बना रहता है। पर आज बांसखेड़ा की बात नहीं कर रही हूँ। आज के जमाने में भैया तुलसी चाहे सूख जाए, शहरों की बात, पर मनी प्लांट ना सूखे। तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ मनी प्लांट लगा? आपके यहाँ लगा? मनी प्लांट से फायदा क्या है, बता सकते हो शास्त्री जी? मैंने इतना पता लगाया पर आज तक मनी प्लांट का फायदा नहीं सोचा और ना किसी ने बताया। इतना तो पता लगा लिया कि मनी प्लांट पौधा ये भारतीय नहीं विदेशी पौधा है। विदेश के लोग कितने चतुर हैं, विदेशी पौधा वो हमारे यहाँ फेंक रहे हैं जिससे वो वायरस उड़ते हैं, जिससे लाइलाज बीमारियां पैदा होती। और हमारे यहाँ की नीम, तुलसी, ऐसी आयुर्वेदिक वाली चीज़ें लेके जा रहे हो। हम इतने भोले भाले भारतीय हैं कि उनके विदेशी पौधों को अपने घर की छज्जा में लटका लेते हैं, छज्जा में लटका लेते हैं। मनी प्लांट पैसा फेंकता है, सुबह से गड्डियाँ निकलती है तुम्हारा भला हो जाए। जब तक गन्ना नहीं बोगे, पिसी नहीं बोगे, सोयाबीन नहीं बोगे, काम नहीं करोगे तो ये मनी प्लांट से पैसा निकलने वाला नहीं है। कर्म करो तभी पैसा निकलेगा, जब कर्म करोगे तभी भाग्य बनेगा, ऐसे पैसा नहीं आ जाता। पर ये बड़ा महाराज सरल और बड़े सीधे साधे भारतीय लोग हैं, वही है ना महाराज, आज वही है ना। मैं भैया कहा भी जाता है आज भारतीय गाय चाहे सड़क में एक्सीडेंट में मर जाए, पर भारत का इंसान विदेशियों को देख देख के कुत्ता को एसी वाले रूम में रख रहे हैं, दल्लभ के गद्दा में सुला रहे। बोलो भाई, आज से पहले ही हमारा कल्चर बहुत अच्छा था। भले इतनी राम कथाएं नहीं होती थी, भगवत कथाएं नहीं होती थी, पर इतना तो होता था 40 साल पहले हर घर में गौ पालन होता था, गौ सेवा होती थी। आज हम लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति मर्यादा, लोग कह देते हैं ना कभी, इतनी गाय छूटी है कि हमारा खेत खाए जा रही है, फसल खाए जा रही है। तो मैं तो ये कहती हूँ, अरे गाय तो तुम्हारी फसल खा रही है, तुम तो गाय का सारा जमीन ही खा गए। बोलो, खा गए हो कि नहीं खा गए हो? पहले हम गाय रखते थे तो बछड़ा होता था, बछड़े होते थे तो बैल होते थे, जिससे हम खेती करते थे। आज आप बताओ, आपने उनका अधिकार खाया, वो आपकी फसल खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पर आज का भारत का नागरिक कुत्ता के गले में काला पट्टा डाल देगा, हाफ चड्ढा पहन के सुबह 4 बजे कुत्ता की जंजीर पकड़ के सड़क में खड़े होके लेटरिन करा देगा। पर जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसे सुबह सुबह एक दातून और 1 गिलास पानी देने के लिए इतरा रहा है। कितनी भी राम कथा सुनो, कितनी भी भगवत कथा सुनो, अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, मानव से प्रेम नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं है, ये राम कथा सुनने का कोई लाभ मिलने वाला ही नहीं। पहले ही हमारे लोग बहुत सीधे साधे थे। बोलो भाई, मैं किसी की खंडना नहीं कर रही हूँ। शास्त्री जी बैठे, आज से 40 साल पहले इतने गौशाला नहीं खुले थे, लेकिन कोई भी गाय सड़क में नहीं मरती थी, हर घर में पली हुई थी। आज जितने गौशाला खुले हैं उससे भी ज़्यादा ये लाचार बेसहारा गौ, छोटे छोटे बच्चे सड़क के नीचे कुचल के मार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अधर्म है कि नहीं? बोलो, सबसे बड़ा अधर्म है कि नहीं है? इसीलिए मेरा यही निवेदन है, गौ रक्षा करो, गौ पालन करो, गौ ग्रास खिलाओ। पहले घर में भोजन बनता था, 1 रोटी गाय को निकाली जाती थी। जब तक गाय के मुख में ना चली जाए हम लोग अन्न का दाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि एक गाय के अंदर 33 कोट देवताओं का भोजन रहता था। 1 रोटी देने से हम 33 कोट देवताओं का भोजन करा देते थे।
पर आज वही है ना महाराज कि कलयुग ये कैसी उलटी